हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में आप सभी का एक बार फिर से हम आज की डेली डिवोशन वेलकम करते हैं। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं प्रेज द लॉर्ड कि प्रभु ने इस समय हमें फिर से एक साथ जोड़ा ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख आकर प्रभु को हम धन्यवाद दे सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज की डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आपके सम्मुख आए पिता। धन्यवाद देते पिता कि आपने हमें सुरक्षित रखा पिता, कि अपने मुख से हम आपके नाम की आराधना कर सके, धन्यवाद दे सकते। और आपको ये भाता है पिता कि हम आपके निकट रहें पिता। प्रार्थना विनती करते पिता आज के डेली डिवोशन में जितने भाई बहन को दामन जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, और आप उन तमाम भाई बहनों को प्रभु जी आशीष देना पिता, क्योंकि आप अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, ताकि खुदावंद आपके निकट रहकर खुदावंद आपकी आवाज को, आपकी बातों को सीख सके, सुन सके, और उनका सबका जीवन, हम सबका जीवन प्रभु जी आपकी ओर से बचाया जा सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आज का वचन प्रभु जी हर एक के जीवन में आशीष का कारण ठहरे पिता। हम पूरे मन से खुदावंद आपके सम्मुख आते हैं पिता। हर दुनियावी बातों को, चिंताओं को खुदावंद हम प्रभु जी त्यागते हुए पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आए पिता। हमें ऐसी सामर्थ्य देना खुदावंद, और विशेष तौर से अपने दास को अपने हाथों में प्रभु जी लेना, ताकि खुदावंद आपका वचन के द्वारा प्रभु जी हम सुनने वाले बन सके पिता। आपकी उपस्थिति हम सबके बीच में हो सके पिता, और आपकी उपस्थिति में रहकर खुदावंद यीशु राजा आपके उस अभिषेक को, आपकी सामर्थ को हम प्राप्त कर सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। Good.
पुत्र मेरी मुक्ति के लिए अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में चलेंगे और अपना ध्यान पूरी रीति से परमेश्वर के वचन पर लगाएं कि आज परमेश्वर अपने दास के माध्यम से हमसे क्या बात करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार उसके पवित्र दिन में मुझे और आपको ये अवसर दिया है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। और मेरे प्रियो, मैंने आज जो अपनी नसीहत के लिए और आपकी नसीहत के लिए जो वचन लिया है वो वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसका 1 पद। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय उसका पहला पद कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी और से चढ़ जाता है, यानी कहीं दूसरे हिस्से से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा का कलाम मुझे और आपको बताता है इस बात के अंदर। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि भेड़ें जो हैं 2 प्रकार की होती हैं। कैसी भेड़ें होती हैं? 2 प्रकार की भेड़ें होती हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक भेड़ वो होती है जिनका पालन पोषण अभिषिक्त चरवाहे के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? चरवाहे के द्वारा किया जाता है। एक वे भेड़ें होती हैं जिनका पालन पोषण चरवाहे के द्वारा किया जाता है, और दूसरी वो के कसाईयों के द्वारा अपने मतलब के लिए पाला जाता है, यानी कि उनको आने वाले समय में उनको मोटा ताजा करके उनको काटा जा सके। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें ध्यान रखना है, सावधान रहना है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपका पालन पोषण किस अगुवे के द्वारा हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसके द्वारा हो रहा है? किस अगुवे के द्वारा हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम को कौन पोषित कर रहा है? प्रेज द लॉर्ड। हम किस लिए तैयार किए जा रहे हैं? हम चरवाहे के द्वारा या किसी उस व्यक्ति के द्वारा जो कि हमें काटने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो सावधान रहें, हमेशा ध्यान रखें कि मेरा और आपका पालन पोषण किस प्रकार से हो रहा है। मेरे प्रियो, जब जैसे खुदा ने वचन में अपने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी और से आता है या चढ़ जाता है, वो पीछे से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। मेरे प्रियो, खुदा के कलाम ने मुझे बताया है कि मैं और आप अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि मेरे अंदर आत्माओं को परखने का ज्ञान है कि नहीं। अगर नहीं है मेरे प्रियो, तो मैं और आप इस बात को परमेश्वर के सामने रखें कि प्रभु परमेश्वर, आप मुझे आत्माओं को परखने की सामर्थ्य दीजिए। वचन कहता है, प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्योंकि हमारे घरों में बहुत से ऐसे आ जाते हैं लोग जो कि वचन सुनाने के लिए आते, परंतु उनका ध्यान, उनका मकसद कुछ और होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जी हाँ, उनका ध्यान, उनका मकसद कुछ और होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हर एक आत्मा की
मुझे और आपको प्रतीति नहीं करनी है। मुझे और आपको आत्माओं को परखने का समझ होनी चाहिए। अगर मैं और आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परख नहीं पाते तो मेरे प्रियो ये मेरी और आपकी कमी है। और इस बात को भी परखना है कि मेरे घर पे जो व्यक्ति आ रहा है, जो वचन लेके आ रहा है या प्रभु के वचन को लेके आ रहा है, वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। इस बात का मुझे और आपको बहुत समझ होनी चाहिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं बहुत से प्रभु के नाम पर बहुत से सेवक आ रहे हैं, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो गए और निकल करके प्रभु का कलाम बता रहे हैं, लेकिन उनका मकसद, उनका सोचना, उनके विचार कुछ और है, उनका देह कुछ और है। तो इसलिए मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको आत्माओं को परखने का ज्ञान होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, कि कौन सा व्यक्ति परमेश्वर की ओर से है और कौन सा व्यक्ति अपना आप आया है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है खुदा के कलाम में, यूहन्ना 10 उसका 8 पद कहता है कि जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि जो बातें वो बता रहे थे, जो ज्ञान वो प्रभु के लोगों को समझा रहे थे, प्रभु के लोगों ने, उन भेड़ों ने उनकी बातों को नहीं सुना। और मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं और आप अपनी मर्जी से पास्टर नहीं बन सकते, प्रभु के सेवक नहीं बन सकते। ये आदर का पद इब्रानियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 4 पद कहता है। इब्रानियों उसका 5 अध्याय और 4 पद कहता है। प्रेज द लॉर्ड। नागेश भैया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत आशीष दे भाई आपको, खुदा बरकत दे। और बहुत दिनों बाद आपका आना हुआ है, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कि ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं ले सकता, हालेलुया, जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया ना गया हो। हालेलुया। मैं और आप आज बन जाते, अरे मैं पास्टर बन गया, मैं अपने आप नाम के आगे प्रभु रेवरन लिखने लगा। क्यों? क्या परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है, या आप अपनी मर्जी से रेवरेंड, पास्टर इन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं? हालेलुया। मुझसे भी कोई बात कह देता है कभी, तो मैं इस बात को क्लियर करता हूं कि नहीं, मैं आप मुझे ब्रदर कहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं और आप प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के भाई हैं। और वचन कहता है ये जो आदर का पद है, ये कोई अपने आप नहीं पा सकता। हारून का प्रेज द लॉर्ड, हारून का चुनाव परमेश्वर की ओर से ठहराया गया था। आज हम देखते हैं कि समय असमय प्रभु के दास, प्रभु के लोग प्रभु के वचन को लेके आते। हमें अगर मुझे और आपको कहीं प्रचार के लिए जाना है, कहीं प्रभु की सेवा के लिए जाना है, तो पूरा दिन हमारे पास पड़ा है। हम क्यों शाम को अंधेरे में लोगों के पास जाते हैं? क्या कारण है? क्या लोग मुझे पहचानना चाहें? क्या लोग मुझे देखना चाहें, देखना नहीं? इसलिए मैं और आप चुपचाप से शाम को अंधेरे में लोगों के घरों में जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये मुझे और आपको पहचानना है कि जो प्रचारक, जो सेवक आपके पास आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, क्या वो प्रभु की ओर से है? उसका चुनाव प्रभु की ओर से है या नहीं? आज हम बड़ी दो राय में रहते हैं। कोई हमारे पास आ गया तो हम विश्वास कर लेते हैं कि अरे ये तो भाई जो भी बातें बता रहा है, ये प्रभु की ओर से मुझे और आपको बता रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, वो सब बातें अपने मतलब की। कोई व्यक्ति अगर आपके घर पे आता है और आपसे ये कहता है और वो प्रार्थना करता है कि मेरी प्रभु, मेरी ये जरूरत है, और वो आपके सामने बता रहा है मेरे बच्चों की फीस का है, मेरा अन्य कोई काम है, या मेरी कोई ऐसी जरूरत है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास खाने के लिए नहीं।
क्यों मनुष्य के ऊपर हम भरोसा करते, क्यों नहीं अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते? प्लीज द लॉर्ड। आज वो इसलिए आपके सामने ऐसी प्रार्थना करते हैं क्योंकि आप उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। हालेलुया। ये है उनका मतलब, ऐसे नहीं है। उनका मतलब यही है, वो चाहते हैं कि इस प्रार्थना के द्वारा मैं आपको और मुझे वो अपनी जरूरत की चीजों को बता सके। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको पहचानना है कि ये लोग परमेश्वर की ओर से हैं या ये लोग अपने आप ऐसे बन गए, अपनी पूर्ति करने चाहते, अपनी उन बातों को बताना चाहते ताकि उनसे उनकी जरूरतें क्या हो सके, पूरी हो सके। और आज हम देखते हैं बहुत से लोग प्रभु के नाम से आपके और मेरे घरों में आ रहे हैं और उनकी यही हालत है, वो अपनी चीजों की भरपूरी करते हैं। मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा मेरे प्रियो, खुदा का वचन कह रहा है, रोमियो की पुस्तक उसका 16वां अध्याय 18वां पद कहता है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं। कैसे लोग? जो लोग प्रार्थनाओं में अपनी जरूरतों को और वचन के द्वारा अपनी बातों को लोगों के सामने शेयर करते हैं और आपके घरों में सुबह के टाइम नहीं, दिन के टाइम नहीं, अंधेरों में आ रहे हैं। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको पहचानना है कि कौन से लोग परमेश्वर के वचन को जो लेके आ रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से या नहीं है। आज हम तो बड़े बहाव में आकर उनको पैसा दे देते हैं। और आप देख लीजिए, एक बात को मैं बताना चाहता हूं, आप पैसा देते रहिए, ठीक है, चीजें देते रहिए, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इन चीजों को ब्रेक करेंगे, उनको वो घर आते हैं, उनको पैसा नहीं देंगे, उनको चीजें नहीं देंगे, तो वो कहने लगेंगे थोड़े दिनों बाद आकर के, इस घर में पवित्र आत्मा नहीं है, ये परिवार, ये घर, अभी इस घर में अभिषेक नहीं है। वो आपको गलत साबित करने लगेंगे। मेरे प्रियो, जब अभिषेक आता है तो दुनिया जानती है, और जब अभिषेक जाता है तो पता भी नहीं लगता, हमें भी नहीं पता लग पाता कि ये अभिषेक जो मेरे पास था प्रार्थना के द्वारा, ये अभिषेक मेरे पास था, मेरे पास से चला गया। शिमशोन को याद करिए, शिमशोन जैसे हम सैमसन कहते हैं, उसको परमेश्वर का नाजीर था, उसके पास अभिषेक था, लेकिन उसके पास से अभिषेक चला गया, उसको भी मालूम नहीं था। तो मेरे प्रियो, जो लोग आपको ऐसा धोखा दे रहे हैं, आपको गलत बातें कर रहे हैं, लिखा है रोमियो की पुस्तक उसका 16वां अध्याय 18 पद कहता है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह के नहीं। किसके नहीं है? प्रभु मसीह के नहीं है। वो लोग परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं, वो अपनी भरपूरी करते हैं, अपने पैसा चाहते हैं, अपनी सेवा चाहते हैं, उन्हें चाहिए चीजें। आप देख लीजिए, आप इस चीज को नोट करके देखिए, जिस प्रभु के दास को वो कहता है कि मैं अगर दास हूं और आ रहा है आपके यहाँ, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आप पैसे देना बंद कर दीजिए, चीजें देना बंद कर दीजिए, आपको कह देगा इस घर में अभिषेक नहीं है, इस घर के अंदर परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर रहा, यहाँ पर दुष्ट आत्मा है। वो आपको गलत साबित कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो लिखा है, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातें, क्या चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे मन के लोगों को बहका देते हैं। मेरे प्रियो, आपको ऐसी बातें बाइबल के द्वारा बताएंगे, ऐसे पॉइंट आउट करेंगे आपको कि आपके पास कुछ है ही नहीं, आप प्रभु के लोग नहीं हैं, आपके अंदर दुष्ट आत्मा है, आपके अंदर बुरी चीजें हैं, आपको ऐसा साबित कर देंगे। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो सीधे मन वालों को अपनी चिकनी बातों से बहका देते। या तो आपको बहुत ऐसा बताएंगे, अरे आपका ये घर बनने वाला है, आपको बड़ी गाड़ी मिलने वाली है, और आपके लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातों को बताते रहेंगे। मेरे प्रियो, जान लीजिए कि वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में आपको बहका रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और खुदा का कलाम
बताता है दूसरा पत्रस और उसका 2 अध्याय और 1 पद कहता है, और जिस प्रकार उन लोगों में यानी प्रभु यीशु मसीह के समय में भी बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े हुए, बहुत से जो लोग थे वो बहका देने वाले लोग थे, और उसी प्रकार से बहुत से उपदेशक आपके और मेरे बीच में भी हैं, प्रेज द लॉर्ड, जो झूठी बातों के द्वारा, झूठी चीजों के द्वारा, इधर उधर पाखंड की बातों को बता करके वो आपको और मुझे बहका देते हैं, और जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप के करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु का प्रचार करते हैं, अपनी पत्नी अपने बच्चों से अपने जीवन को छुपा सकते हैं। मेरे प्रियो, पहचानिए, लेकिन क्या मैं और आप परमेश्वर से अपने आप को छिपा सकते हैं? जैसे कि वचन में लिखा है, और एक बड़ा मशहूर गीत है जिसे हम अक्सर गाते हैं, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, और इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हाँ मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन की किताबें खुल जाएंगी। अगर अच्छे काम हैं तो अच्छे काम होंगे तो जीवन की पुस्तक में भी मेरा नाम होगा, और अगर जीवन की पुस्तक में नाम नहीं होगा तो बुरे कामों में मेरा नाम होगा, मेरा नाम उस जीवन की पुस्तक में नहीं होगा। और हम कहाँ जाएंगे? हम नरक की झील में जाएंगे, हम बच नहीं सकते मेरे प्रियो, जहाँ का कीड़ा मरता नहीं और जहाँ की आग हमेशा हमेशा धधकती रहती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, धधकती रहती है। तो मेरे प्रियो, मैं और आप गुनाह करेंगे, गलती करेंगे, लोगों को धोखा देंगे, लोगों को झूठी झूठी बातें बताएंगे, झूठी भविष्यवाणियां बताएंगे। और आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग झूठी भविष्यवाणियों को, झूठी चीजों को सिखा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जिस स्वामी का, जिसने हमें मोल लिया है, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को मोल लिया है, कोड़े खाए हैं, कांटों का ताज पहना है, उसने कोड़े खाए, उसकी पीठ छलनी की गई, उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया। और उस दिन में, वो उस रात्रि में 5 अदालतों में गया और उसके ऊपर झूठे झूठे इल्जाम लगाए। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। और ये जो झूठे भविष्यवक्ता ये कहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, किसी ने हमें नहीं खरीदा, किसी सेवक ने, किसी प्रचारक ने, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हमारे लिए कुछ कर सके। हमें तो खुदावंद यीशु मसीह ने खरीदा है। वो यीशु मसीह, उसने अपना कलवरी की क्रूस पर खून बहाया। हालेलुया। उसने मुझे और आपको मोल लिया है। क्या कोई प्रचारक कोई ले सकता है? और ऐसा है कि किसी ने हमें मोल नहीं लिया। ऐसे इनकार करेंगे वो लोग, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको खरीदा है अपने लहू दे करके। लेकिन वो प्रचारक, जो सेवक, झूठे उपदेशक है, वो आकर के अपने आपको बताएंगे, मैंने ऐसे आपके लिए प्रार्थना की, मैंने ऐसे देखा है, ऐसी भविष्यवाणी करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, वो अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। हालेलुया। क्योंकि जो लोग झूठे हैं, जो लोग प्रभु के वचन की आड़ में दूसरा शिकार कर रहे हैं, प्रभु के वचन की आड़ में लोगों को ठग रहे हैं, प्रभु के वचन की आड़ में लोगों को झूठे उपदेश दे रहे हैं, प्रभु के वचन की आड़ में झूठी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, उनके जीवन का क्या होगा मेरे प्रियो? वो तो विनाश में जाना ही जाना है उनको। प्रेज द लॉर्ड। और झूठे भविष्यवक्ताओं से वचन कह रहा है, सावधान रहो, जो भेड़ के रूप में, भेड़ के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। इतने भोले बन जाते हैं, इतने सीधे बन जाते हैं, अरे हमें कुछ नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम, और दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। हालेलुया। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना है, जो आपके बारे में कहते हैं कि आपको बड़ा मकान मिलने वाला है, आपके घर में ये होने वाली है, ये आशीष आने वाली है, वो आशीष आने वाली है। खरे वचन को, जो खुदा का सच्चा वचन है, उसको नहीं बताते। लिखा है, और वो कैसे लोग हैं जो भेड़ों के रूप में, भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते, परंतु अंतर मन में कैसे हैं? फाड़ने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो चाहते हैं
कि हमको फाड़ डाले यानी आपका पैसा, आपकी चीजें वो अपने पास ले लें। ये है उनकी सोच। प्रेज द लॉर्ड। वे लोभ के लिए झूठ मूठ की बातें गढ़ते हैं, अपने लाभ के कारण वो अपना लाभ फायदा चाहते हैं, इसलिए आपको गलत गलत बातों को बताते हैं, झूठी बातों को इकट्ठा करते हैं, झूठी बातों की भविष्यवाणियां करते हैं। हम देखते हैं बहुत से लोगों ने कहा ऐसा होगा और ऐसा होने जा रहा है, 2020 में 22 में ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, दुनिया भर के झूठे क्या करें भविष्यवाणियां की। तो उनसे, क्योंकि वो अपना लाभ करना चाहते हैं, अपना फायदा करना चाहते हैं, इसलिए मुझे और आपको क्या रहना है, सतर्क रहना। प्रेज द लॉर्ड। और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी, जो झूठे भविष्यवक्ता है, जो गलत पासबान है, जो गलत सेवकाई कर रहे हैं, उनके ऊपर पहले से दंड की आज्ञा हो चुकी है। मेरे प्रियो, ये दंड की आज्ञा अभी न्याय नहीं होगा तो दंड किया गया, क्योंकि वचन कह रहा है, मैं और आप अपना मर्जी से नहीं कह रहे, ये खुदा का वचन कह रहा है कि उन पर तो दंड की आज्ञा पहले से ही हो चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। और उनके आने में कुछ भी देरी नहीं। उसके आने में यानी प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, क्योंकि ना तो पुत्र को पता है, ना स्वर्गदूतों को पता है, केवल ये बात परमेश्वर पिता को पता है कि वो अपने पुत्र यीशु मसीह को कब भेजेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो उसके आने में कुछ भी देर नहीं है और उनका विनाश ऊँघता नहीं है। ऊँघने से मतलब ये विनाश में कोई देरी नहीं है, उनका तो विनाश 100% है। जो झूठी बातें बता रहे हैं, झूठी चीजें सिखा रहे हैं, प्रभु के वचन के द्वारा अपने लाभ की बातें बता रहे हैं, उनका विनाश शीघ्र है मेरे प्रियो। और देखते ना, झूठे लोग जो हैं प्रेरित बन के आपके घर पर आ रहे हैं। अरे हम तो प्रभु के दास हैं, और वो धोखे से छल के काम करते हैं। आपको बताएंगे हमारी ये मिनिस्ट्री है, हम ऐसी सेवा कर रहे हैं, और कोई सेवा उनकी नहीं है, वो अपने कामों को आपसे हल कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मसीह के प्रेरित का रूप भी धारण करते हैं। याद करिए कि वो शैतान, वो भी कौन से दूत के रूप में, स्वर्गीय दूत के रूप में बन के आता है। वो भी भोर के तारे के रूप में भी आता है। कौन? वो शैतान भी प्रतिरूप बन के आते हैं, मसीह के प्रेरितों का रूप धर के आपके घरों में आ रहे हैं और झूठी झूठी बातें, झूठे झूठे काम कर रहे हैं। हालेलुया। और आपको बता देंगे कि ऐसा होने वाला है, ये होने वाला है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अपने आप को सतर्क रखिए, पहचानिए, और वो आत्मा मांगिए कि प्रभु मुझे आत्माओं को परखने की सामर्थ्य दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं सारे भाई बहनों का स्वागत करता हूं जो इस समय ऑनलाइन है इस बात के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और क्योंकि मैं इस देश में ऐसा चरवा ठहराऊंगा, जकरिया की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसको 16वां पद कहता है, क्योंकि मैं इस देश में ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो खोई हुई को नहीं ढूंढेगा, कोई भी भेड़ को नहीं ढूंढेगा, ना तितर बितर की को इकट्ठी करेगा, ना घायलों को चंगा करेगा, ना जो भली चंगी उसका पालन पोषण करेगा, वरन मोटियों का मांस खाएगा और उसके खुरों को फाड़ डालेगा। यानी कि वो आप लोगों के पैसे को, आप लोगों की चीजों को खा डालेंगे। आपको मतलब आपको झूठी बातें सिखा करके आपसे अपनी मर्जी को पूरा कराएंगे, अपने पेट के फायदे के लिए करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? निकोदेमस जब उसके पास रात्रि में आया तो उसने उसको कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। तो मेरे प्रियो, चाहे मेरी उम्र 50 साल हो, 70 साल हो, 80 साल हो, 90 साल हो, 100 साल हो, लेकिन नया जन्म मेरे और आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम परमेश्वर के राज्य को ना देख सकेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, और लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक में उसका 28 अध्याय 15 पद कहता है, यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से ये भी कहा, हे हनन्याह, देख यहोवा ने तुझे नहीं भेजा,
हालेलुया। यूहन्ना ने क्या कहा, यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से कहा, हे हनन्याह देख, यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तूने लोगों को झूठी आशा दिलाई है। आज मुझे और आपको लोग झूठी जो है आशाएं दिला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको इस बात के लिए पहचानना है कि कौन परमेश्वर की ओर से और कौन नहीं है। लिखा है तीतुस की पुस्तक 1 अध्याय 11 पद में, इनका मुंह बंद करना चाहिए, ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ दे रहे हैं। आज हम देख रहे हैं ना, ये ऐसे लोग जो झूठे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो, नीच कमाई के लिए, अपने फायदे के लिए, नीची बातों के लिए। तीतुस 1:11 नोट करना है। तीतुस 1:11 कह रहा है, इनका मुंह बंद करना चाहिए, लोग नीच कमाई के लिए, बुरी चीजों के लिए, अनुचित बातें, यानी जो बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं है, उन झूठी बातों को लोगों को सिखा रहे हैं। और क्या हो रहा है इससे, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। क्यों घर के घर बर्बाद हो रहे हैं? इसलिए कि आप और मैं वचन नहीं पढ़ते, आप और मैं वचन की शिक्षा को नहीं जानते, हम परमेश्वर की उन आज्ञा को नहीं जान रहे, हम उन आत्माओं को परखने की हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हमने ये मांगा ही नहीं है। तो इसलिए मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको इन बातों का ध्यान रखना है। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय 14 पद में, उनकी आंखों में व्यभिचारिणी बसी हुई है। वो आपके घरों में आ रहे हैं, आपकी बेटियों को, आपकी पत्नियों को, बहनों को गंदी निगाह से देख रहे हैं। वो लिख रहा, उनकी आंखों में क्या बसी हुई है? व्यभिचारिणी बसी हुई है। हालेलुया। और वे पाप किए बिना नहीं रुक सकते। ऐसे लोग घरों में घुसते हैं, अवैध संबंध बना रहे हैं, अवैध काम कर रहे हैं, गंदी बातें सिखा रहे हैं। वे चंचल मन वालों को फंसाते, और जिनका मन कैसा है? चंचल है, जो प्रभु की बातों को नहीं जानते, जो प्रभु के लोगों को नहीं पहचानते, वो लोग उनको वो फंसला लेते, उनको धोखा देते। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया। वे संताप की संतान है, वो दुख की संतान है। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा का वचन जैसे कहता है कि खुदा के वचन ने कहा है कि जो पीछे के दरवाजे से आता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी और से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको पहचानना है मेरे प्रियो, हमारा चरवाहा कौन है? प्रेज द लॉर्ड। हमारा चरवाहा कौन है? जैसे मैंने कहा कि 2 प्रकार की भेड़ें होती हैं जिनका पालन पोषण चरवाहे करते हैं, और कुछ लोग जो भेड़ काटने वाले लोग हैं उनका पालन पोषण करते हैं, वो अपने मतलब के लिए करते हैं। तो मेरे प्रियो, अपने आप को देखें, ध्यान रखें, सावधान रहें, हमेशा ध्यान रखें कि आपका पालन पोषण किस अगुवे के द्वारा किया जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर के सम्मुख आते हैं। खुदावन आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं जो हम पापियों पर आपने की है। पिताजी, प्रार्थना करते हैं आपकी दया हम पर रही है प्रभु जी, और इस प्रकार आपने यह अवसर दिया कि तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके। जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन हैं, सबको आशीष और बरकत दीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए पिता। प्रार्थना करते हैं हर एक उन लोगों के लिए जो ऑफलाइन भी देखते हैं प्रभु, तेरे वचन को सुने, हम घटे और तू हमारे जीवन से बढ़े प्रभु, ये हम चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस वचन को सुन के शेयर करते हैं प्रभु, उनको भी आशीष और बरकत देना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, हर एक बीमारों को चंगाई बख्शना खुदावन, चाहे वो किसी भी रोग से पीड़ित हो, क्योंकि तेरे सामने प्रभु कोई ऐसा रोग नहीं जो रुक सके। विशेष कर तेरी बेटी गुनगुन का और भी अन्य जो भाई बहन है जो बीमार है, उनको चंगाई पर हाथ रख प्रभु, पूरी रीति से शुद्ध कर, अपने अनुग्रह में रख खुदावन। प्रार्थना करते हैं और जहां तक तेरा वचन नहीं पहुंच सका प्रभु, बहुतायत से तेरा वचन पहुंच सके। तेरे जो सच्चे दास है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन सच्चे दासों पर तेरा रहम हो, करुणा हो, दया हो,
और बहुत सारे ऐसे लोग उनके जीवन के द्वारा तेरे वचन को, तेरी बातों को सीख सके। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कल सोमवार है और 7 से 8 का जो स्लॉट है उसमें एमपी से सिस्टर अरुणा पीटर जी हमारे बीच में प्रभु के वचन को लेके आएंगे और डेली डिवोशन में हम सब फिर मिलेंगे और वचन की रोटी को तोड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।